हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं चलूं बेटा? नहीं तो 11 बजे वाली बस भी छूट जाएगी। मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा। हाँ बाबा तुम जाओ। अरे खाना तुमने अभी तक नहीं खाया? हाँ खा लूंगा बाबा, तुम जाओ। मैंने 2 दिन का खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है। अंडे और ब्रेड भी हैं। और दूध पीना मत भूलना। ओफो बाबा मुझे परेशान मत करो। देखो मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। और देखो तुम अभी नहीं निकले ना तो तुम्हारी ये 11 बजे वाली बस भी निकल जाएगी। जाओ। अपना ख्याल रखना। हाँ तुम मेरी चिंता मत करो। और दरवाजा बंद कर देना। हाँ। हेलो सर, मैं आप ही को फोन करने वाला था। हाँ सर, वो चंद्रकांत अपनी भतीजी की शादी में 2 दिन के लिए गांव गया है। यस सर। गुड न्यूज सर, आज मेरी रिसर्च पूरी हो गई है। यस सर, आई एम वेरी श्योर। मैंने उन जीन्स का पता लगा लिया है जिनकी वजह से कुछ खास बीमारियां बच्चों में आती है। यस सर। नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा सर। मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा सर। यस सर, यस सर, जरूर सर। मैं भी ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजने से पहले आपको जरूर दिखाना चाहूंगा सर। यस सर। ओके सर, जरूर आइएगा सर। ओके। हे भगवान, 6 साल से मेहनत कर रहा हूं, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे तुम तो बूढ़े हो गए डॉक्टर साहब। तो ठीक है, ऐसे भी साहब फिर रिटायरमेंट ले लेता हूँ। ऐसे ही नेचर के पास रहूंगा, खेत वेत खरीद के खेती बाड़ी करता हूँ, और क्या है। अरे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते आप मुझसे डॉक्टर साहब। मैं भी तुम्हारी बाजू में जमीन खरीदूंगा, फिर खूब गप्पे मारेंगे, शाम को बैठकर पुरानी केसेस सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ भी आपसे पीछा नहीं छूटेगा। सर गाड़ी में डीजल कम है सर, सामने पेट्रोल पंप है, वहीं से डीजल डलवा लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। ऐसे भी गाड़ी में बैठकर डॉक्टर साहब का राइगर मोटिव शुरू हो गया होगा। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक तो हो ना? हाँ? मेरे पैर फिर से सो गए। वाह सुधाकर, इतना बढ़िया खाना जिंदगी में कभी नहीं खाया था। ये बात तो है। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा पर्स कहीं खो गया है, कहीं घूम गया है मेरा बटुआ। मेरी बात का यकीन करो। अच्छा 1 मिनट को, मैं गाड़ी में देखता हूँ। कहाँ चला गया ये पर्स? यहाँ भी नहीं है। अरे अब क्या देखते हैं साहब, पेट्रोल डलवाने के पहले देखना चाहिए था। देखो मैं अपना पर्स शायद घर भुलाया हूँ या कहीं खो गया। तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लो। जब मैं वापस आऊंगा तो ये 600 रुपए तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? अरे उधार कैसे दे देगा साहब, सेठ को हिसाब देना पड़ता है। सर ये तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये लो, ये घड़ी 2000 की है। जब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा पेट्रोल के तो तुम मुझे वापस दे देना। मैं कह रहा हूं तुमसे कि मैं अपना पर्स कहीं भूल आया हूं। एक्सक्यूज मी सर, पहचाना मुझे? मैं आपकी स्टूडेंट सर, आशा। मैं आपको चौक मारा करती थी। हाँ, आशा, कई सालों बाद मिली हो। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने पेट्रोल डलवा दिया, फिर देखा कि मेरे पास बटुआ नहीं है। शायद जल्दी में मैं घर भूल आया। और ये है कि रिलैक्स सर, कोई बात नहीं। कितने हुए? 600 रुपए। आशा तुम ये क्या कर रही हो आशा? सीरियसली कोई बात नहीं, ये लो। अच्छा तुम अपने घर का पता मुझे दे दो, मैं पैसे पहुंचा दूंगा। सर गाड़ी बहुत गर्म हो गई। अच्छा, लगता है रेडिएटर में पानी नहीं है या फिर हॉर्स पाइप फट गया। मैं जरा अंदर चेक करा के लाता हूँ। ठीक है सर, मैंने अपना कार्ड तो आपको दे दिया, लेकिन पैसे लौटाने के लिए नहीं। आइए मेरे साथियों से मिलिए ना। ये है एसीपी प्रद्युमन, हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, हेलो, इंस्पेक्टर दया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंके, फ्रेडरिक्स एंड सुधाकर, और ये है हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद। दैट्स नाइस। और ये है इंस्पेक्टर आशा। इंस्पेक्टर?
जी हाँ, आपकी ये स्टूडेंट अब सीआईडी इंस्पेक्टर बन गई है। वाह, दैट्स वंडरफुल। सर मैं चेक करा के लाता हूँ। हाँ, क्या बात है, पूरी की पूरी टीम एक साथ। वैसे आप लोग सब यहाँ किसी केस के सिलसिले में आए हैं, मुजरिम के पीछे? नो, तो फिर खुली वादी में पिकनिक मनाने? हाँ सर, हम सुधाकर के गांव में एक फैमिली फंक्शन अटेंड करके लौट रहे थे। अच्छा। आप यहाँ कैसे सर? आप पुणे में ही है ना? हाँ, मैं पुणे में ही रहता हूँ, मगर मैं आज मुंबई जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने, और रास्ते में मैं पनवेल रुकूंगा। वहाँ मेरा एक स्टूडेंट है अशोक, तुमसे सीनियर है। वो रिसर्च कर रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यहीं पनवेल में रहता है, गोकुल बंगले में। बहुत शांत जगह है, शहर के शोरगुल से बहुत दूर। एनीवे, मैं उसका रिसर्च गाइड हूँ, तो मैंने सोचा कि जाके देखूं कि उसका काम कैसे चल रहा है। अच्छा। वैसे आप जब कभी भी पुणे आए मिलिएगा जरूर। तो श्योर। अच्छा आशा, मैं चलता हूँ। आशा, ये तुम्हारे प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे थे। सर, हाँ दया, गाड़ी का हॉर्स पाइप फट गया, अच्छा। बनाने में 1-1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, बनवा लो। अशोक, मोबाइल तो यहीं है। अशोक, 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 क्या हो गया? ये कैसे हुआ? कैसे हो गया? अरे अशोक! सॉरी सर, आप लोगों को मेरी वजह से देरी हो गई। ओके, यस सर। चलो, लेट्स गो। हेलो। हाँ डॉक्टर आनंद। ओह माय गॉड। सर, आप सर से बात कीजिए 1 मिनट। सर, डॉक्टर आनंद का फोन है, उनके स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है शायद। हेलो, हाँ मैं एसीपी बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड। लगता है यही बंगला है। सही है क्या? प्रोफेसर साहब की गाड़ी यही है? लगता है अंदर ही है वो। गोली चलने की आवाज है। दया, आशा, तुम उस तरफ जाओ। डॉक्टर साहब, आप यहीं रुकना, ध्यान रखना।
ये क्या? आकाशवाणी रागिणीबाबत आपल्याला बातम्या देत आहे. तालिबाननं आपल्या विमान अपहरणाच्या चौकशीत ये तो डॉक्टर आनंद है. अनेकांना ताब्यात घेतलं. ये तो मर चुके हैं. विमानाच्या अपहरण करताना अटक करून इसका मतलब है खूनी अभी अभी यहाँ से भागा है. कहाँ से गया होगा? वो क्या है? जयललिता यांना भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दिलेल्या 1 वर्ष. सर आप दया तुम? सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है. सब फिर वो गोली किस पर चली थी? डॉक्टर आनंद का खून हुआ है. क्या? ओह नो. खूनी यहीं कहीं छिपा हुआ है, लेकिन मैं उसे हाथ से निकलने नहीं दूंगा. दया सर तुम बाहर जाके चेक करो, लेकिन ध्यान से. उसके पास पिस्टल है. सर तुमने कुछ आवाज सुनी? हाँ सर. तुमने सुनी? यही से. बाहर निकलो. निकलो बाहर. मैं कहता हूं अपने आप को हमारे हवाले करता हूं. बाहर निकलो. ये क्या है? सब कागज बिखरे हुए. रिसर्च के पेपर्स लगते हैं डॉक्टर साहब. ये क्या है? मेरी सारी रिसर्च बेकार गई. मेरी खोज का कोई फायदा नहीं. 6 साल की दिन और रात की मेहनत पर पानी फिर गया. मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता. आत्महत्या का नोट है. मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है. अशोक. हेलो. हाँ हाईवे पुलिस. मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी. जी हाँ. अच्छा सुनिए, गोकुल बंगलो में एक आत्महत्या और एक खून हुआ है. हाँ दया. सर मैंने पूरा चक्कर लगा लिया, मगर आसपास कहीं कोई दिखाई नहीं दिया. 1 मिनट. मेरी दुकान चलती फिरती लैब. मैंने आते वक्त इसे साथ ही रख लिया था, जाने कब जरूरत पड़ जाए. बड़ी अजीब बात है. डॉक्टर आनंद ने फोन पे बताया कि आकाश की लाश यहाँ पड़ी है, और जब तक हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तब तक कोई उनको भी मारकर भाग जाता है. डॉक्टर साहब ने आपसे फोन पर क्या कहा था? यही कि उन्होंने गाड़ी यहाँ पार्क करी. गाड़ी यहाँ है. यस सर. फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़े. दरवाजे पे आकर उन्होंने ये बेल दबाई. बेल का बटन भी है, मगर दरवाजा नहीं खुला. अंदर से उन्हें रेडियो बजने की आवाज सुनाई दे रही थी. सर रेडियो अंदर बज रहा था. फिर उनकी निगाह पड़ी अशोक के मोटरसाइकिल पर. मोटरसाइकिल भी यहाँ है. तब उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा. खिड़की? अशोक जमीन पर पड़ा हुआ था. हाँ सर, यहाँ से अशोक की लाश दिखाई पड़ रही है. यस. करेक्ट. अशोक की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा. लेकिन ये दरवाजा तोड़ा कैसे? यहां तो दरवाजा टूटने का कोई भी निशान नहीं दिख रहा है. शायद 2-3 धक्के मारने के बाद दरवाजा खुल गया हो, और फिर उसने अशोक की लाश देखी. और सर तब उन्होंने हमें फोन किया होगा. हमें यहां पहुंचने में 45 मिनट लगे. इसी बीच जहां कोई आया जो डॉक्टर आनंद का दुश्मन था, उसने उनका पीछा किया और यहां आकर उन्हें मार डाला. उसे पकड़ना तो क्या, हम उसे देख तक नहीं सके. आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? क्या हुआ, आप हवा में सूंघ क्यों रहे हो? वेरी स्ट्रेंज.
मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? एसीपी साहब, मुझे कुछ बू आ रही है, शायद किसी चीज के जलने की। इस तरफ से आ रही है। यहां से आ रही है। मुझे बदबू यहां से आ रही है। ये देखिए, मैं कह रहा था ना आपको, किसी ने यहां पर कुछ जलाकर इस वॉश बेसिन में बहाने की कोशिश की है। आशा, जरा फोर्सेप देना। ये देखिए, कागज का एक टुकड़ा जो पूरी तरह जलने से बच गया। तो अशोक की रिसर्च के पेपर का टुकड़ा है। एसीपी साहब, लाश को उठाते समय उसके पास में से एक एम्प्टी शेल मिला है, यानी एक गोली चली है। सर, चंद्रकांत तो नहीं मिला। अच्छा, कोई बात नहीं है, गन पाउडर के निशान हैं। गोली इसी गन में से चली है। एसीपी साहब, गोली इसी में से चली है, ट्रिगर इसी ने दबाया। अब मैं इसके हाथ में से ये पिस्टल निकालने की कोशिश करता हूं। 8 घंटे से ज्यादा हो गए ना मरे हुए। उंगलियां अकड़ गई हैं। टाइगर मोर्टिस एकदम सेट है। इसके हाथ में से पिस्टल निकालना इतना आसान नहीं। दया, तुम ट्राई करो। नहीं दया, इट्स नॉट पॉसिबल, छोड़ दो। इसे देख कर मुझे हिचकॉक की एक फिल्म याद आ गई। उसमें लाश की बंद मुट्ठी में चाबियां थी। उन्हें निकालने के लिए उन्हें उसकी उंगलियों को तोड़ना पड़ा था। मैं भी वही करने वाला हूं। ओह नो डॉक्टर। डोंट वरी, इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। मैं बहुत आहिस्ता से करूंगा। हो गया? अब वही हमारा पुराना चक्कर। इस पिस्टल से एक टेस्ट फायर करके देखेंगे और मैच करेंगे कि जो गोली हमें अशोक के सर में से मिली है वो इसी पिस्टल से चलाई गई है या नहीं। आज हम एक और टेस्ट करके देखते हैं सर। वो क्या? वो ये कि जब हम इस पिस्टल से फायर करेंगे तो इसका जो एम्प्टी शेल निकलेगा उस पर जो फायरिंग पिन और एक्सट्रैक्टर के निशान होंगे, हमें उन निशानों से भी पता चल सकता है कि जो एम्प्टी शेल हमें गोकुल बंगले से मिला है वो इसी पिस्टल से फायर किया गया है या नहीं। आइए एसीपी साहब, मेरे पास वो गोली है जो हमें गोकुल बंगले से मिली है और वो यहाँ रखी है माइक्रोस्कोप के नीचे। अब देखते हैं इस पिस्टल से चली गोली इससे मैच करती है या नहीं। बुलेट देखो। मिली? हाँ सर, गोली मिली। गुड गुड। परफेक्ट मैच है। अच्छा, दोनों गोलियों पर निशान एक जैसे। इसका मतलब अशोक जिस गोली से मरा है वो इसी पिस्टल से चली है। और ये शेल देखें, शेल देखें, इसको भी चेक करते हैं। गोली इधर और ये शेल इधर। अब मैं ये शेल चेक करता हूं जो हमें गोकुल बंगले से मिला है। परफेक्ट, दोनों शेल एक ही पिस्टल के हैं। इसका मतलब ये गोली और ये शेल इसी पिस्टल से चले। एग्जैक्टली। देखिए, सुनिए मैडम,
मिनट बात करनी है, सिर्फ 1 मिनट बात करनी है सर। सर ये पद्मजा जी है, अशोक की फियांसी। इनका नंबर हमें डॉक्टर आनंद के घर वालों से मिला। सर मैंने अशोक से बहुत कहा था कि अपनी रिसर्च के बारे में किसी से नहीं बताया, किसी पे भरोसा नहीं कर। उसने मेरी एक नहीं सुनी सर। और अब देखिए क्या हो गया सर। अब संभालिए अपने आप को प्लीज। आशा जरा ये नोट दिखाना। ये आत्महत्या की चिट्ठी हमें गोकुल बंगले में से मिली है। जरा देखिए, ये चिट्ठी अशोक ने लिखी है ना? ये सिग्नेचर उन्हीं का है ना? आत्महत्या नहीं हो सकती है सर। अशोक आत्महत्या नहीं कर सकता था। ये खत झूठा है सर। वो अपनी रिसर्च से बहुत खुश था सर। उसकी रिसर्च गलत नहीं थी। उसने मुझे पिछले हफ्ते ही कहा था, पद्मा मेरी 6 साल की मेहनत सफल हो रही है, मैं बहुत नाम कमाऊंगा। सर, he couldn't have done this. It's absolutely impossible. हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद अशोक को अपनी रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए हों। नहीं सर, आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं अशोक को आप लोगों से बेहतर जानती थी सर। वो आत्महत्या नहीं कर सकता था सर। इनफैक्ट सर, ये खत झूठा है सर। झूठा है? हाँ, मैंने इसे पहले भी देख चुकी हूँ सर। कब? जब अशोक पिछले महीने बंबई आया था सर, केमिकल खरीदने के लिए। और अशोक, ये अचार है, इसे जाते ही फ्रिज में रख देना। ये फिश करी है, इसे भी फ्रिज में रख देना। और ये तुम्हारी फेवरेट श्रूसबेरी बिस्किट्स हैं। अशोक, सुन रहे हो? हाँ बाबा, सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? जरा सोचो पद्मजा, अगर ये मेरी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब जानती हो क्या होगा? क्या होगा? कम से कम 1 दर्जन खतरनाक बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ओहो, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या सुन रहे हो? क्या करूँ मैं, साइंटिस्ट का भगवान। अशोक, अपना फ्रिज में नहीं रखा ना? अशोक, ये क्या है? ये तुमने ब्लैंक पेपर्स पे क्यों साइन किया है? अरे ये वो पेपर्स हैं, डॉक्टर आनंद को भेजने थे, मैं भूल गया। क्यों? वो डॉक्टर आनंद चाहते हैं कि मैं अपने पास एक पिस्टल रखूं। पिस्टल? क्यों? यू नो, प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पर। क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे 3-4 डकैतियाँ पड़ चुकी हैं और कभी कभी रात में जंगली जानवर भी आ जाते हैं, और उसी पिस्टल के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन भेजनी थी। लेकिन अशोक, ब्लैंक पेपर पे साइन करने की क्या जरूरत थी? अरे सिंपल, मैं ये पेपर से डॉक्टर आनंद को भेज दूंगा। अब ये उनका सिरदर्द है, लिखते रहेंगे एप्लीकेशन, मैं थोड़ी जाने वाला डीआईजी के पास में। देखो अशोक, मैं तुमसे पहले भी कहना चाहती थी, ये डॉक्टर आनंद ना अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हारे अलावा सब जानते हैं, वो अपनी स्टूडेंट्स की मेहनत का फायदा उठाता है, सारा क्रेडिट खुद ले जाना चाहता है। अशोक, तुम अपना गाइड चेंज नहीं कर सकते? तुम पागल तो नहीं हो गई पद्मजा, जो मुंह में आया बके जा रही हो? तुम जानती हो डॉक्टर आनंद क्या है मेरे लिए? उन्होंने क्या क्या किया है मेरे लिए? सबसे पहले उन्होंने रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी से ग्रांट दिलवाई। मेरी सारी रिसर्च का खर्चा वो उठाते हैं। मुझे पनवेल वाला बंगला दिलवाया ताकि मैं वहां पे शांति से अपना रिसर्च वर्क कर सकूं। मुझे मोटरसाइकिल दिलवाई है। वो मेरे लिए भगवान है, भगवान। ये सब उस डॉक्टर आनंद का ही किया धरा है सर। वो अशोक की रिसर्च चोरी करके अपनी बताना चाहता था। वो अशोक की रिसर्च चोरी करके खुद फेमस बनना चाहता था सर। उसने अशोक को शहर से बाहर एक सुनसान बंगले में जबरदस्ती भेज दिया। उसके पास पिस्टल रखने के लिए उसे मजबूर कर दिया था सर। अशोक तो वहां जाना भी नहीं चाहता था और ब्लैंक कागज पर ये झूठा सुसाइड नोट लिखवा लिया। मुझे पूरा यकीन है सर, डॉक्टर आनंद ही सबके पीछे है। प्लीज सर, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए सर। चलो मान लेते हैं पद्मजा कि आप जो कह रही हैं वो सच है, पर शायद आपको ये पता नहीं कि डॉक्टर आनंद का भी खून हो गया है। जी हाँ, अशोक के मरने के 4 घंटे बाद किसी ने डॉक्टर आनंद का भी खून कर दिया। इस सब के पीछे किसी और का हाथ है। किसका? ये तो हमें मालूम नहीं किसका, पर जैसे हम बंगले पर पहुंचे उसने डॉक्टर आनंद पर गोली चलाई और भाग गया।
मैंने आपसे कहा था ना, अशोक की रिसर्च की सारी फाइलें गायब है, सारी की सारी। देखिए मिस पद्मजा, अशोक की रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट थी ये तो सिर्फ 3 लोग जानते थे। एक अशोक खुद, दूसरे डॉक्टर आनंद और तीसरी आप। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की मौत हो चुकी है। अशोक ने आत्महत्या कर ली या शायद नहीं भी की हो, लेकिन डॉक्टर आनंद को किसने मारा? किसने मारा डॉक्टर आनंद को? 10:30 बजे अशोक की मौत होती है। 12:45 को डॉक्टर आनंद हमें पनवेल में पेट्रोल पंप पर मिलते हैं। पेट्रोल पंप से वो हमें यह कहकर निकलते कि वो अशोक को मिलने जा रहे हैं। 1:30 बजे शायद वो गोकुल बंगलो पहुंचते हैं। 2 बजे डॉक्टर आनंद का हमें फोन आता है। 2:45 को हम गोकुल बंगलो पहुंचते, जहां हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। हम अंदर जाते हैं, डॉक्टर आनंद इज डेड। आशा, डॉक्टर आनंद की सोसाइटी के चौकीदार ने हमें क्या बताया था? कितने बजे पुणे से निकले थे? सुबह 8 बजे सर। सुबह 8 बजे। अगर डॉक्टर आनंद सुबह 8 बजे पुणे से निकले तो फिर उन्हें पनवेल पहुंचने में 1.5 घंटा ज्यादा क्यों लगा? सर एक बात और, डॉक्टर आनंद अपनी बहन से मिलने मुंबई जा रहे थे। उन्हें अशोक से भी मिलना था। अशोक का बंगला तो पनवेल से 45 मिनट पहले पड़ता है, तो वो पहले ही उससे मिलकर क्यों नहीं आए? बाद में उल्टा मोड़कर क्यों गए? सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, डॉक्टर आनंद पुणे से सीधे अशोक के बंगले पर गए, वहां उसे मार डाला और उसके रिसर्च के पेपर्स पढ़े, फिर उन्हें जला दिया ताकि वो उसे अपनी रिसर्च बता सके। तो डॉक्टर आनंद ने हमसे ये क्यों कहा पनवेल में कि वो अशोक से मिलने जा रहे हैं? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि डॉक्टर आनंद ने ही अशोक का खून किया है। डॉक्टर आनंद की लाश पे से जो चीजें मिली है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ये सब वहीं रखिए। लाइटर, जूते, रुमाल, चाबियां, वॉलेट। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। ये बात मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई? याद है पनवेल में पेट्रोल पंप पर डॉक्टर आनंद को अपना बटवा नहीं मिल रहा था, तो फिर अब ये बटवा उनके कपड़ों में कैसे आया? इसका मतलब है डॉक्टर आनंद वापस गोकुल बंगलो गए अपना बटवा ढूंढने के लिए। यानी कल सुबह डॉक्टर आनंद एक बार पहले भी गए थे गोकुल बंगलो? हाँ, यस, और इसलिए उन्हें पनवेल पहुंचने में 1.5 घंटा ज्यादा लगा। हाँ डॉक्टर सावंत के बोलिए। एसीपी साहब कमाल हो गया। अगर पहले पता चल जाता तो बहुत अच्छा होता। जब मैंने डॉक्टर आनंद की बॉडी को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि इनकी उंगलियों पर भी थोड़ा सा गन पाउडर लगा हुआ है। डॉक्टर आनंद ने अशोक का खून करके उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। पर सर गन पाउडर तो हमें अशोक के हाथ पर भी मिला है, वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। अशोक को जब ये पता चला होगा कि डॉक्टर आनंद उसकी रिसर्च को चुराना चाहते हैं, तो उसने उन्हें जान से मार देना चाहा होगा। इसी बीच दोनों की हाथापाई हुई होगी और पहली गोली जो अशोक ने चलाई वो किसी को नहीं लगी, और हाथापाई के दौरान पिस्टल डॉक्टर आनंद के हाथ में आ गया और उन्होंने अशोक को जान से मार दिया। इससे एक बात साफ है कि अशोक को डॉक्टर आनंद ने मारा, वो आत्महत्या नहीं थी, खून था। अब हमें यह पता लगाना है कि डॉक्टर आनंद को किसने मारा। तुम लोग एक काम करो, एक बार फिर गोकुल बंगले का चक्कर लगा के आओ। एक बार फिर से देखना चाहिए कि असल में यहां पर हुआ क्या है। यहां पर डॉक्टर आनंद करण की गाड़ी खड़ी थी, ठीक है, और दया ने भी उस दिन आसपास सब छान मारा था, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे लगता है यहाँ उस दिन हम लोग ठीक से छानबीन नहीं कर सके थे। यहाँ से शुरुआत करो, चप्पा चप्पा छान मारो यहाँ का। सर कोई भाग रहा है। सर हटो उसे। किधर गया है?
इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? पर था कौन वो? लड़का से क्या रहा है? क्या कर रहा है? नीचे उतर, उतरो नीचे। अरे सुनो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नीचे आओ। नीचे आओ, आओ नीचे, नीचे आओ, उतरो। अरे अमरूद, बंगले में क्या कर रहा था? कुछ नहीं साहब। तो फिर भागा क्यों? मैं तो बस पानी पीने आया था, मैंने पूछ गया। पानी? बाहर था। देखो, घबराओ मत, घबराओ मत। एक बात बताओ, तुम यहाँ कल भी आए थे? हाँ सर। कब? कितने बजे? शायद 10 साढ़े 10 बजे आए थे। तुमने यहाँ क्या देखा? नहीं, डरो मत, बताओ, कुछ देखा था? बाहर गाड़ी खड़ी थी और एक आदमी अंदर थे। उसने करगश वाले साहब को गोली मारी। अच्छा, ये बताओ, तुमने ठा की कितनी आवाजें सुनी थी? एक। ठीक से याद है? कम से कम ये तो पता चल गया कि डॉक्टर आनंद ने अशोक को मारा है। लेकिन दूसरा सवाल अब भी वैसा है, डॉक्टर आनंद का खून किसने किया? हाँ डॉक्टर सालुंके। क्या? अच्छा, हम लोग अभी आते हैं। डॉक्टर सालुंके थे, कह रहे हैं कि डॉक्टर आनंद के खूनी का पता चल गया। क्या? हाँ डॉक्टर साहब, आप बताने वाले हैं ना कि डॉक्टर आनंद का खूनी कौन है? हाँ, बताएंगे, बताइए। पहले आप लोग बताइए कि गोकुल बंगले से आपको दूसरी गोली मिली? नहीं डॉक्टर साहब, वहां हमें कोई गोली नहीं मिली। मिलेगी भी कैसे? वो दूसरी गोली यहाँ, ये गोली डॉक्टर आनंद के दिल से निकली और ये वो गोली है जो अशोक को लगी। दोनों गोलियों पर एक जैसे निशान हैं। दोनों गोलियां एक ही पिस्टल से चली हैं, अशोक के पिस्टल से। मतलब डॉक्टर आनंद की मौत और अशोक की मौत एक ही पिस्टल से हुई है? हाँ, अब बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर आनंद के खूनी ने अशोक के हाथ से पिस्टल निकाली, उसी पिस्टल से डॉक्टर आनंद को मारा और फिर वही पिस्टल अशोक के हाथ में रखकर वो भाग गया। नहीं डॉक्टर साहब, ये नामुमकिन है, क्योंकि जब गोली चली तब हम बंगले के बाहर ही थे और 15-20 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच गए थे। यस सर। अब इतने कम समय में खूनी ये सब काम नहीं कर सकता। और एक बात, अशोक को मरे हुए 4 घंटे हो चुके थे। अब 4 घंटे में राइगामोटिस शुरू हो चुकी थी, उसकी उंगलियां अकड़ गई थी, उनको खुलना मुश्किल था, तो पिस्टल निकालेगा कैसे वो? नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हेलो, अच्छा, गुड, वेरी गुड। फौरन लैब में ले आओ। यस, इमीडिएटली, राइट। अब क्या है? मैंने 2 वीडियो कैमरास मंगवाए। गोकुल बंगले में जो कुछ हुआ था वो यहां फिर से करके देखते हैं। अब यहां किसको गोली मारोगे? इसे मारे। समझ लो ये डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद, आप यहां पर देखिए, यहां जैसे कुछ देख रहे हैं, समझे? समझ में आ रहा है ना भाई? ले आए? हाँ, लाश ले आए, ले आओ, यहां ले आओ, ले आओ। एसीपी साहब, इसे मरे हुए 1 घंटा हुआ है। मैंने मेडिकल कॉलेज के डीन से परमिशन ले ली थी, इसके घर वालों ने भी हाँ बोल दी, इसीलिए इसे यहाँ लाया गया। देखो, इसे संभाल के यहाँ लेटाओ, बिल्कुल वैसे जैसे हमें बंगले में अशोक मिला था, ऐसे। हाँ, इसका ये वाला हाथ जरा खोल दो, ये वाला, हाँ बिल्कुल ऐसे, देखो, हाँ, राइट। समझ लो ये अशोक है और ये डॉक्टर आनंद।
लो भाई अशोक, अब ये पिस्टल तुम्हारी है। हाँ, संभाल के जरा लोडेड है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, इंतजार करते हैं। चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, दरवाजे सारे बंद कर देते हैं। कैमरे ऑन कर दो भाई। डॉक्टर साहब, एक लाश, एक पुतला, आज तो आपने हद कर दी। सब समझ जाओगे आशा, थोड़ा वेट करो। उस लड़के गोटिया ने हमें बताया था कि डॉक्टर आनंद ने अशोक को ठीक 11:15 बजे मारा था और डॉक्टर आनंद की मौत हुई थी ठीक 3:15 बजे, यानी अशोक की मौत के 4 घंटे के बाद। अब इन 4 घंटों के दौरान उस कमरे में क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं बाहर बैठकर। कैमरे ऑन कर दो भाई। अरे डॉक्टर साहब, आप भी कभी कभी ना एक छोटी सी बात बताने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करते हो कि बस पूछो मत। खैर, अब नाटक शुरू ही कर दिया तो चलो टिकट खरीद कर देख लेते हैं आपका ड्रामा। आइए चलिए चलिए। कैमरे ऑन कर दो और तुम ये कैमरा उठाओ, यहां लेके आओ और इसके हाथ पे फोकस करो, यहां इस गन पर। हाँ, और लॉक करके आ जाओ। दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद करो। 12:45 यहाँ, 12:45 पेट्रोल पंप पर, जहां पर डॉक्टर आनंद को पता चलता है कि वो अपना बटुआ अशोक के घर में ही कहीं भूला है। वो एकदम घबरा जाते हैं और तभी हम वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर आनंद हमसे ये कहकर के चले जाते हैं कि वो अशोक से मिलकर के सीधे बंबई पहुंच जाए। डॉक्टर आनंद को अपना बटुआ निकालने के लिए बंगले का दरवाजा तोड़ना पड़ता है। वो बंगले के अंदर जाता है, अपना बटुआ उठाता है और फिर सोच में पड़ जाता है कि सीआईडी को तो मालूम है कि मैं यहां बंगले में आया हूं। यही सोचकर डॉक्टर आनंद 2 बजे हमें फोन करता है, यह बताने के लिए कि गोकुल बंगले में उसने अशोक की लाश देखी। हम फौरन बंगले की तरफ चल पड़ते हैं। सीआईडी की टीम गोकुल बंगले पहुंचती है और तभी देखा, गोली ठीक यहां लगी है, दिल पर। बिल्कुल यही हुआ था उस दिन गोकुल बंगले में। हम लोग चारों तरफ खूनी को ढूंढते रहे लेकिन खूनी नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि वो वही था। यस, इनफैक्ट अशोक की लाश ने ही डॉक्टर आनंद का खून किया है। लेकिन लाश कैसे गोली चला सकती है? जैसे इसमें चला। इस 4 घंटे की रिकॉर्डिंग को हम थोड़ी ज्यादा स्पीड में देखेंगे, गौर से देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, राइगर मॉर्टिस, मौत के बाद 2 से 10 घंटे में लाश पूरी तरह से अकड़ जाती है। तो ये अकड़न आंखों से शुरू होती है, 2 घंटे में आंखें अकड़ने लगती हैं और इस अकड़न को उंगलियों तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। अशोक की उंगलियां जब अकड़ने लगी तो उसके हाथ में पिस्टल था। उंगली अकड़ी, ट्रिगर दबा, गोली चली और इत्तेफाक देखिए कि उसी वक्त उसका खुद का खूनी उसके सामने था, डॉक्टर आनंद। गोली सीधी दिल के पार निकल गई। अशोक की लाश की जकड़न ने अपने कातिल को भी जकड़ लिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.